श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आपको हम बहुत ही अच्छी राधा कृष्ण प्रथम मिलन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सच में बहुत अच्छी है। इसको प्रेम से पूरा जरूर सुनिएगा कि श्री राधा और कृष्ण पहली बार कैसे मिले, कृष्ण भगवान ने पहली बार राधा रानी को कब देखा, और ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और राधा कृष्ण की इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करके कमेंट में कृष्ण और राधा रानी की जय जरूर लिखें। एक दिन नंदगांव में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। कभी गायों के पीछे दौड़ते, कभी बांसुरी बजाते और कभी अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक करते। उसी समय ब्रज की आदरणीय पूर्णमासी जी वहां पहुंची। उनके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान थी, मानो वे कोई शुभ समाचार लेकर आई हो। पूर्णमासी जी ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और बोली, लाला, मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर छोरी देखी है। आज मैं तुझे उसी से मिलाने आई हूँ, चल मेरे साथ बरसाने। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मासी, कौन सी छोरी है? ऐसी कौन है जिसकी इतनी प्रशंसा कर रही हो? पूर्णमासी जी बोली, बरसाने में वृषभानु बाबा की बेटी रहती है। उसका नाम राधा है। रूप में, गुण में, मधुरता में और प्रेम में उसका कोई समान नहीं। बरसाने की सारी सखियां उसकी चर्चा करती है। वे कहती है, यदि कृष्ण और राधा का मिलन हो जाए तो ब्रज की शोभा और बढ़ जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मासी, तुम तो हर समय नई नई बातें बनाती रहती हो। पूर्णमासी जी बोली, नहीं लाला, इस बार मैं सच कह रही हूँ। मैं तुझे छल से नहीं, प्रेम से बुलाने आई हूँ। चल मेरे साथ बरसाने, वहाँ सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में पास ही बैठे मनसुखा ने सारी बातें सुन ली। वे तुरंत खड़ा हो गया और बोला, ऐसे कैसे लाला जाएगा? पहले मेरा भी ब्याह तय करो, तब लाला जाएगा। पूर्णमासी जी हंस पड़ी और बोली, अरे मनसुखा, तुझे कौन ले जा रहा है? मैं तो केवल लाला को ले जाने आई हूँ। मनसुखा बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। यशोदा मैया ने हमें जिम्मेदारी दी है कि लाला को एक पल भी अकेला न छोड़े। जहाँ लाला जाएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। पूर्णमासी जी ने बहुत समझाया, लेकिन मनसुखा नहीं माना। अंत में उन्होंने कहा, अच्छा, तुम भी साथ चलो। अब बरसाने जाने की तैयारी होने लगी। पूर्णमासी जी जल्दी मचा रही थी क्योंकि संध्या होने वाली थी। वे बार बार कह रही थी, लाला जल्दी चलो, देर हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण तो अपने ही रंग में थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मासी, पहले ये तो बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। पूर्णमासी जी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके शरीर पर गाय चराने की धूल लगी हुई थी, कहीं कहीं गोबर के छींटे भी थे, लेकिन उनके मुख की सुंदरता ऐसी थी कि सब कुछ फीका पड़ जाए। पूर्णमासी जी बोली, लाला, तू बहुत सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर कि तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने में मनसुखा बोल पड़ा, मासी, तुम तो बस कुछ करने के लिए कह रही हो। सच पूछो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदर नहाकर आया हो और उसके सारे बाल चिपक गए हो। ये सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े। पूर्णमासी जी बोली, मनसुखा, ज्यादा मत बोल। मनसुखा बोला, मासी, तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं इशारा कर दूं तो लाला बरसाने जाने से मना कर देगा। पूर्णमासी जी बोली, अच्छा, करके देख लो। मनसुखा तुरंत श्री कृष्ण से बोला, लाला मत जाओ बरसाने। लेकिन इस बार श्री कृष्ण नहीं माने। वे मुस्कुराकर बोले, अरे मनसुखा, 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। तेरी बात मैं मान लूंगा, अभी तो मुझे जाने दे। ये सुनकर मनसुखा ने सिर पकड़ लिया और बोला, अच्छा, तो मैं भी साथ चलूंगा। तीनों बरसाने की ओर चल पड़े। चलते चलते मनसुखा फिर बोला, अरे ये कैसा दिन आ गया? दूल्हा पैदल जा रहा है। कोई बैलगाड़ी मंगा लो, कोई घोड़ा मंगा लो, कोई ऊंटी मंगा लो। पूर्णमासी जी बोले, तुम्हारे लाला का ब्याह होने जा रहा है, यही बड़ी बात है। अब घोड़ा ऊंट कहाँ से लाऊं? मनसुखा बोला, ठीक है, अगर घोड़ा नहीं है तो एक उपाय है। क्या उपाय? पूर्णमासी जी ने पूछा। मनसुखा बोला, तुम थोड़ा झुक जाओ,
पूर्णमासी जी मुस्कुरा दी और थोड़ा झुक गई। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण तुरंत उनके कंधों पर चढ़ गए और दोनों ओर पैर लटका कर बैठ गए। अब वे बड़े आनंद से बरसाने की ओर जा रहे थे। रास्ते भर श्री कृष्ण कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी कोई पेड़ देखकर प्रसन्न होते, कभी किसी पक्षी की आवाज सुनकर मुस्कुरा देते। पूर्णमासी जी बोली, लाला पहली बार बरसाने जा रहे हो ने? श्री कृष्ण बोले, प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन सौपन में मैंने बरसाने को कई बार देखा है। ऐसे ही बातें करते करते वे बरसाने के निकट पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण बरसाने की सीमा में प्रवेश करने लगे, पूरे बरसाने में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। शीतल हवा चलने लगी, चंदन जैसी सुगंध वातावरण में फैल गई। लोगों के मन बिना कारण ही आनंद से भरने लगे। बरसाने की गोपियां अपने अपने घरों की अटारियों और खिड़कियों पर आकर खड़ी हो गई। वे उत्सुकता से उस श्याम सुंदर का दर्शन करने लगी, जिसकी सुंदरता के चर्चे उन्होंने वर्षों से सुने थे। आज पहली बार बरसाना स्वयं नंदलाल का स्वागत कर रहा था। जैसे ही पूर्णमासी जी श्री कृष्ण को लेकर कीर्ति भवन पहुंची, पूरे भवन में आनंद की लहर दौड़ गई। माता कीर्ति को पहले से ही समाचार मिल चुका था कि नंद बाबा के लाला आज बरसाने आने वाले हैं। वे द्वार पर खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उनकी दृष्टि पहली बार श्री कृष्ण पर पड़ी तो वे कुछ क्षणों के लिए उन्हें निहारती ही रह गई। सिर पर मोर मुकुट, घुंघराले काले केस, कानों में मकराकृंती कुंडल, पीतांबर और मुख पर मधुर मुस्कान। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सौंदर्य ने बालक का रूप धारण कर लिया हो। माता कीर्ति के मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उनका मन हुआ कि अभी दौड़कर कृष्ण को गोद में उठा ले। वे मन ही मन सोचने लगी, यदि मेरी लाडली राधा का विवाह ऐसे वर्षे हो जाए तो सबसे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। उधर बरसाने की सखियों को जैसे ही पता चला कि नंदलाल आ गए हैं, वे दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच गई। कुछ ही देर में श्री कृष्ण चारों ओर से सखियों से गिर गए। मनसुखा भी पास में बैठ गया और बड़ी शान से बोला, सुन लो सब लोग, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये हमारे नंदगांव के लाला है। एक सखी हंसकर बोली, अच्छा तो ये वही है जो रोज माखन चुराते फिरते हैं। मनसुखा तुरंत बोला, माखन नहीं चुराते, प्रेम चुराते हैं, प्रेम। सभी सखियां हंस पड़ी। फिर एक सखी आगे बढ़ी और बोली, जमाई जी आई है तो पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये सुनकर सब खिलखिलाने लगी। एक सखी ने कृष्ण के कान पकड़कर देखा और बोली, मैं यह कान तो ठीक है। दूसरी ने उनके नाक देखकर कहा, नाक भी ठीक है। तीसरी उनकी आंखों को ध्यान से देखने लगी और बोली, अरे इन आंखों में तो बड़ी शरारत भरी है। कोई उनके हाथ देख रही थी, कोई उनके चरण, कोई उनकी चाल की प्रशंसा कर रही थी। एक सखी बोली, चलकर दिखाओ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कुछ कदम चले। सखियां आपस में बोली, चाल तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ कुछ किसी छोरी जैसी लगती है। इतना सुनना था कि मनसुखा तुरंत खड़ा हो गया। वे बोला, अरे जब हमारे लाला गाय चराने जाते हैं तब देखना उनकी चाल, बड़े बड़े ग्वाले पीछे रह जाते हैं। सभी हंसने लगी। फिर एक सखी ने पूछा, लाला एक बात बताओ, तुम इतने सुंदर हो, इतने गुणवान हो, फिर चोरी क्यों करते हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अरे हम चोरी नहीं करते। सखी बोली, अच्छा तो जो माखन खा जाते हो वे क्या है। श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासी इतना दूध दही और माखन बनाते हैं, यदि हम थोड़ा सा प्रेम से खा ले तो उसे चोरी कैसे कह सकते हैं। एक दूसरी सखी बोली, हमने तो ये भी सुना है कि तुमने एक बार राधा जी की मुंदरी भी चुरा ली थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे अपना समझता हूँ उसकी चीज को चोरी नहीं कहते। ये सुनकर सखियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, और वैसे भी राधा तो हमारी है। ये सुनते ही सभी सखियां जोर से हंस पड़ी। एक सखी बोली, अभी तो मिले भी नहीं और इतने अधिकार से बात कर रहे हो। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। उधर माता कीर्ति
और पूर्णमासी ये सब देखकर आनंदित हो रही थी। कुछ देर बाद सखियों ने फिर चर्चा शुरू की। एक सखी बोली, मैया जमाई तो सर्वगुण संपन्न है। दूसरी बोली, बोलने में आगे है। तीसरी बोली, माखन खाने में भी आगे है। चौथी बोली, शरारत करने में आगे है। सब फिर हंसने लगी, लेकिन तभी एक सखी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, फिर भी एक बात है। सबने पूछा, क्या? वे बोली, हमारे किशोरी जी तो चांद जैसी गोरी है और ये श्याम है, दोनों साथ में कैसे लगेंगे? दूसरी सखी बोली, सही कह रही है, हमारी राधा कमल जैसी है और ये तो भौरे जैसे है। अब मनसुखा फिर खड़ा हो गया। वे बोला, तुम लोगों ने अभी हमारे लाला को ठीक से देखा ही नहीं। जिस दिन राधा जी इनके पास बैठेगी उस दिन तुम लोग अपनी बात भूल जाओगी। सखिया बोली, अच्छा इतना विश्वास है? मनसुखा बोला, पूरा विश्वास है। लेकिन सखिया फिर हंसती रही और बोली, नहीं नहीं, ये मेल नहीं बनेगा। ये सुनकर मनसुखा थोड़ा नाराज होने का अभिनय करने लगा। उसने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोला, चलो लाला, यहाँ कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, हम वापस नंदगांव चलते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके साथ उठ खड़े हुए। सखिया भी हंस रही थी, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये डर भी था कि सचमुच नंदलाल लौट न जाए। उसी समय एक सखी तेजी से भीतर गई। कुछ क्षण बाद वह वापस लौटी और उसके साथ थी श्री राधा रानी। जैसे ही राधा रानी ने सभा में प्रवेश किया, पूरा वातावरण बदल गया। सभी की दृष्टि उनकी ओर चल गई और उसी क्षण श्री कृष्ण की दृष्टि भी पहली बार राधा रानी पर पड़ी। वे वही ठिठक गए। मनसुखा उनका हाथ खींच रहा था, लेकिन श्री कृष्ण अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। उनकी आंखें केवल राधा रानी को देख रही थी। राधा रानी भी धीरे धीरे चलती हुई सभा के मध्य तक आई। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उनके नेत्रों में अद्भुत करुणा और प्रेम झलक रहा था। उनके सिर पर सुंदर वेणी सजी हुई थी और उनके दिव्य स्वरूप की आभा से पूरा भवन आलोकित हो रहा था। श्री कृष्ण उन्हें देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें संसार का और कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा हो। मनसुखा ने धीरे से कहा, लाला चलो नंदगांव चलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे तो केवल राधा रानी को निहार रहे थे। सखिया ये दृश्य देखकर मुस्कुराने लगी। जो सखिया अभी तक कह रही थी कि ये मेल नहीं बनेगा, अब वे भी दोनों को देखकर आश्चर्य में थी। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक सखी हंसकर बोली, अरे मनसुखा, अब ले जाओ अपने लाला को नंदगांव। दूसरी सखी बोली, हाँ अभी तो बड़ी जल्दी थी जाने की। मनसुखा ने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, लाला चलो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तू जाना चाहे तो जा सकता है, मैं तो यहीं रहूंगा। ये सुनकर सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। मनसुखा बोला, लाला आज तो तुमने मेरी बड़ी नाक कटवा दी, पहले पूर्णमासी के सामने और अब सारी सखियों के सामने। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तेरी नाक कटे तो कटे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उधर सखिया राधा रानी को एक सुंदर सिंहासन पर ले जाकर बैठा चुकी थी। कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण भी जाकर उनके पास बैठ गए। जैसे ही दोनों एक साथ बैठे, पूरा वातावरण आनंद से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा और चांदनी एक साथ विराजमान हो। कोई उनकी तुलना स्वर्ण और नीलम से कर रहा था, कोई कलम और भौरे से, और कोई प्रेम और माधुर्य से। माता कीर्ति दोनों को साथ देखकर भाव विभोर हो गई। पूर्णमासी ने मुस्कुराकर कहा, मैया अब तो देख लिया ने, कैसी लग रही है ये जोड़ी। माता कीर्ति बोली, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के ही लिए बने हैं, जैसे भगवान ने उन्हें साथ बैठाने के लिए ही सृष्टि की हो। उधर सखिया दोनों की नजर उतारने लगी। कोई आरती कर रही थी, कोई मंगल गीत गा रही थी। पूरे कीर्ति भवन में आनंद ही आनंद छा गया। श्री कृष्ण बार बार राधा रानी की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम का अथाह सागर उमड़ रहा था। राधा रानी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, लेकिन उनके नेत्र बहुत कुछ कह रहे थे। एक सखी बोली, मैया
अब तो कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वर और ऐसी वधू फिर कहाँ मिलेगी। दूसरी सखी बोली, आज ही विवाह करा दो। सभी हंसने लगी। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने गले की फूलों की माला उतारी। कृष्ण को समझ में नहीं आया कि वे क्या करने वाले हैं। अगले ही क्षण उन्होंने वे माला राधा रानी के गले में पहना दी। सभी में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सभी के मुख पर मुस्कान फैल गई। सखिया बोली, देखो हमारे सामने ही बरमाला हो गई। राधा रानी लज्जा से मुस्कुरा उठी। श्री कृष्ण ने भी मधुर मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा। इसके बाद वे अधिक देर वहां नहीं रुके। जैसे ही सबका ध्यान दूसरी ओर गया, वे धीरे से वहां से निकल पड़े और नंदगांव की ओर चल दिए। जब सखियों को पता चला कि श्री कृष्ण चले गए हैं, तो वे मुस्कुराने लगी। उन्हें मालूम था कि ये कोई साधारण मिलन नहीं था, ये तो उस दिव्य प्रेम की झलक थी जिसका स्मरण युगों युगों तक भक्त करते रहेंगे। कहा जाता है कि उस प्रथम मिलन के क्षण से ही ब्रज की भूमि और भी पवित्र हो गई। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन की सुंदर कहानी। तो प्रिय श्रोताओं, राधा रानी की और कृष्ण जी की इस प्यारी सी कहानी को लाइक करके कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी प्यारी सी कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।